हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इना वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो एक छोटा सा अपडेट। ऑलरेडी आपको मैंने परसों बताया था कि रेस्ट मोड पे डाला गया है, आपको रेस्ट कराया जा रहा है क्योंकि डीएम पे इस वक्त वर्क किया जा रहा है। आपको हो सकता है आप थोड़ा सा फॉगी, नम्ब आउट, लॉस्ट, है ना, इस तरीके का फील हो रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मे बी कंप्लीट रेस्ट मोड। कुछ एडिक्शन, हाँ कुछ एडिक्शन सडनली बाहर आ सकते हैं आपके, जो कि वर्क मैंने अभी फिर से बोल रही हूँ, डीएम पे वर्क चल रहा है। तो आपको शायद फील हो रहा हो कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी मेरी आदत छूट चुकी थी, ये क्या हो रहा है। आपको खुद समझ में आएगा जैसे कि कुछ एडिक्शंस बाहर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा उन पे वर्क कर लीजिए। थोड़ा जो भी आपने हीलिंग की हो, जो भी मेडिटेशंस की हो, तो उसे कर लीजिए। या अगर अभी तक आपने अपने एडिक्शंस पे वर्क नहीं किया है तो उस पे वर्क कीजिए, उसको हील कीजिए, डीपली हील कीजिए। ठीक है। अब डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि पीछे का रास्ता चूज़ नहीं करना है। मतलब कि इस समय टेस्ट भी हो सकते हैं आपके आपके सामने। पुराने लोग, पुराने आपके लव रिलेशनशिप वाले लोग, या कुछ पुराने हैबिट्स, या कुछ पुराने लूप, या कुछ पुराने पैटर्न्स किसी भी तरीके से घूम के आ सकते हैं। तो वहाँ आपको उनको चूज़ नहीं करना है, फिर से उसमें नहीं जाना है। ठीक है जी। सबकॉन्शियस माइंड क्लियरिंग चल रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जैसे बीच बीच में झटके लगते हैं ना, ऐसे आप फॉगी हो सकते हो, नंब हो सकते हो, लॉस्ट हो सकते हो, अचानक जाना कहाँ था कहाँ मुड़ गए, कुछ कहना चाह रहे थे अचानक रुक गए, याद ही नहीं आ रहा क्या बोलना था। ऐसे बीच बीच में आपके साथ हो सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी क्लिनजिंग चल रही है सबकॉन्शियस माइंड की, इसीलिए आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है ना अभी कि डीएम पे वर्क चल रहा है इस समय। ठीक है जी। तो आपको रेस्ट मोड पे डाला गया है। कुछ फियर्स को कॉन्कर किया है आपने, डीएफ। अभी आप देखेंगे मे बी आज या कल, जो कल बीत चुका है, यस्टरडे, जैसे कुछ फियर्स थे, कुछ काम करना था आपको जिसका अननेसेसरी आपने एक फियर बनाया हुआ था। वो फियर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन एक होता है ना सबकॉन्शियसली आप ही बना लेते हो। तो उसको आपने कॉन्कर किया है, आपने उसको जीता है, वो काम कर लिया है। ठीक है। ये देखेंगे आप। तो वैसे भी ऑलरेडी हमारे सामने स्ट्रेंथ के साइन आ ही रहे थे कि स्ट्रेंथ पे वर्क हो रहा है। आपको स्ट्रेंथ आ रही है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, जैसे कि डीएम खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। जहां उन्होंने एक अननेसेसरी फियर बना रखा था कि अगर मैंने ये किया तो इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, या ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, जो एक अननेसेसरी के फियर हम लोग खुद ही बना के बैठ जाते हैं, खुद ही ब्लॉकेज बना देते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ये तो नहीं हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा बाबा, स्टेप तो लो, हिम्मत तो करो। तो वो काम डीएफ आपने किया है यहाँ पे। देखिएगा आपने ऐसा कौन सा स्टेप लिया है कि जहाँ पे एक्चुअल में फियर था ही नहीं, लेकिन आपने बना रखा था सबकॉन्शियसली, तो उस पर वर्क हुआ है। तो डीएम बिल्कुल अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने फियर्स को कॉन्कर कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग, मतलब जो कि आप कर भी नहीं रहे हो लेकिन आपको फील हो रही है। जैसे हर वक्त आपका माथा भारी है, माथा आपका क्राउन और आपका थर्ड आई के बीच का जो एरिया है वो हर वक्त जैसे ना भारीपन है, और आपको लगेगा मैं तो कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं, मैं तो एकदम मस्त फ्री हूँ। तो ये ओवर थिंकिंग चल रही है डीएम की साइड पे, जिसको कि आप मिरर कर सकते हो। ठीक है। ये भी डीएम की एनर्जी है। हाँ, एक चीज़ बड़ी प्यारी है कि सेल्फ लव करना सीख गए डीएम। सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाते हैं ना, जब आप अननेसेसरी कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ फियर्स हैं, उन चीज़ों पे आप अपने लिए बोलना शुरू कर देते हो ना खुद के लिए, तो वहाँ ऑटोमेटिक सेल्फ लव जनरेट हो जाता है। तो ये एक बहुत प्यारी एनर्जी है डीएम की, कि सेल्फ लव करना सीख गए हैं। और ये जो डीएफ्स हैं जिनके ये डीएम सेल्फ लव करना सीखी, ये तो कम्प्लीटली सेल्फ लव में है ही है। ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। अच्छा हाँ, मे बी अभी आप थोड़ा मेडिटेशन ना कर पा रहे हो, मतलब मेडिटेशन करने बैठे, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि हर वक्त
अननेसेसरी की एनर्जी आपके ऊपर आ रही है ओवर थिंकिंग की, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। कोई बात नहीं, रेस्ट रेस्ट मोड पे रहो। उधर वर्क चल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। बट राइट नाउ एनर्जी की बात करूँ, राइट नाउ इस वक्त बिल्कुल, तो ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि बहुत कुछ निकल गया और एक ब्यूटीफुल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, एक न्यू बिगनिंग हुई, काफ़ी फियर्स निकाल दिए हैं, सेल्फ लव करना सीख गए, तो अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। ठीक है। अ, और जैसे आप ऐसा फील करोगे कि कुछ तो काम चल रहा है बहुत ऐसा, जैसे आपसे शॉपिंग करवाई जा रही है और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है यार ये शॉपिंग मैं कर क्यों रही हूँ। मतलब डिवाइन आपको पता है ना हमसे काम कैसे करवाते हैं, जैसे अचानक से आप निकल गए मॉल, ये भी ले लो वो भी ले लो वो भी ले लो, अरे लेकिन क्यों, किस लिए। तो ये आपको इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं कि वर्क कितना प्रोग्रेस पे है, जैसे कि कुछ बहुत बड़े लेवल की तैयारियां आपके लिए चल रही हैं, जोरों शोरों पे तैयारियां। एनर्जी वाइज आपको सब कुछ फील हो रहा है, बट अभी सामने आने का टाइम मीन्स डिवाइन टाइम अभी नहीं है। बट इतना मान के चलिए, इतना ट्रस्ट रखिए इस जर्नी पे, अगर मेरा ये एक एक शब्द आपसे रेजोनेट हो रहा है ना, तो आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्स में तैयारियां चल रही हैं। ठीक है। लेकिन ये उनके साथ ही रेजोनेट करेगा, वो जान सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो जो एक्चुअली में अपना अपना वर्क, अपना जर्नी को, खुद के इनर वर्क को, खुद की हीलिंग्स को कितना डीप लेवल पे और कितना सीरियसली वर्क कर रहे हैं इस पर। ठीक है। 369 ये नंबर अगर अचानक से जैसे इस नंबर की बारिश होने लगे, जैसे 2 से 4 घंटे के बीच की में आपको 10 बार ये नंबर आपके सामने आ जाए, कभी आपके बिल पे, कभी किसी टी शर्ट पे, कभी किसी गाड़ी पे, कभी किसी बैनर पे, कभी किसी पोस्ट में, अचानक से हर तरफ आपको 369 जैसे बारिश हो गई, तो समझ जाइएगा इस समय आप टोटल अलाइनमेंट अलाइनमेंट में है यूनिवर्स के साथ। ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी, डिवाइन मैसेज, कि ओल्ड पैटर्न, ओल्ड लूप या ओल्ड रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना है, क्योंकि टेस्ट इस समय डीएम के भी चल रहे हैं। तो जैसी चॉइस आप लेंगे यहाँ समझ जाइएगा काम वैसा ही होगा आपका। ठीक है। आपको अपना फ्यूचर चूज़ करना है, आपको अपनी ग्रोथ चूज़ करनी है, आपको आगे बढ़ना चूज़ करना है। पीछे जो कुछ भी गया वो गया, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो अचानक से वो नाम आपके सामने आएंगे। जैसे समझ रहे हैं ना टेस्ट कैसे लेते हैं डिवाइन, हाँ, तो पूरी तरीके से वो चीज़ें सामने आएंगी। आपको चूज़ नहीं करनी है, आपको अपना ग्रोथ चूज़ करना है, अपना फ्यूचर चूज़ करना है, अपनी जर्नी को चूज़ करना है, और सबसे बड़ी बात खुद को चूज़ करना है। जब आप ये सब चॉइस ले लेंगे, इसका मतलब आपका डीएम भी आप ही को चूज़ करता हुआ आपके पीछे आएगा। ठीक है जी। तो जितना अच्छे से मैं समझा सकती थी मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, तो फ़िलहाल तो यही अभी अपडेट है, कुछ भी न्यू अपडेट होगा बिल्कुल आपको दिया जाएगा। एंड नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशन लेने हैं, जर्नी रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, हीलिंग्स बुक करवानी है, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।